चल रही है ना, बड़ा अच्छा मौसम है। मोहन गार्डनिंग करते हैं। और तू भी? हाँ, मैं भी कर लेती हूँ कभी प्रेमा, कभी। प्रेमा अब ये पेड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है, हाँ। है ना? इस कैंची से पत्ते काट दिए हैं। अरे हाँ, ये जरा पकड़ना। प्रेमा, ये फूल मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। जरा, हाँ, वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। अरे राहुल साहब आ गए हैं अपनी गाड़ी में। वाह, क्या बात है। राहुल साहब, राहुल साहब। ठीक है। आंटी ने गार्डन अच्छा बना। राहुल साहब, बहुत अच्छा। नमस्कार, मुझे पहचाना? मैं राजमोहन। राजमोहन, श्रीमती कपूर की पिकनिक पार्टी में अपनी मुलाकात हुई थी। ऑफ कोर्स, राजमोहन। कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। तुझे मोहन को रोक लेना चाहिए था। फायदा? मैं रोकती तो भी वो चाहते ही, फिर व्यर्थ के क्लेश से फायदा? क्लेश के डर से तो कभी कुछ नहीं कहेगी प्रेमा। तू और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि राहुल साहब कोई बाहें फैलाकर मिलने वाला इंसान तो नहीं है। वो अभी आकर उतरे ही होंगे और ये जनाब मिलने भी चल पड़े। तेरी क्या मर्जी है? मैंने रस्सी से बांधकर बिठा लेती। मेरी मर्जी है तो उसे खोल कर समझाती प्रेमा। सुबह सुबह किसी के घर जा धमकना ठीक नहीं लगता, वो भी खास तौर से श्रीमती लाल और मेहता जैसे लोग। रेखा, मोहन को मैंने उसके गुण दोषों के साथ स्वीकार किया है, उसको सुधारने की इच्छा से नहीं। तुझे बचपन से जाना है प्रेमा, मैं जानती हूँ तुझमें बहुत संतोष है, लेकिन हर बात की भी तो एक हद होती है। अपनी हदें इंसान खुद बनाता है और मेरी हदों में मोहन आसानी से समझ जाता है। फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा पापा, सॉरी। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये महाशय कौन है? मेरे कजिन है मेजर मेहता। अच्छा जी, नमस्कार। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। राहुल साहब, आप जरा आकर हमारा गार्डन देखिए, क्या फूल खिल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत देर हो गई है। प्रेमा को बागवानी का बहुत शौक है। उसका ये शौक बम्बई में तो पूरा नहीं हो सका। यहाँ जब से आई है उसे बागवानी का इतना शौक चढ़ गया है कि पूछिए मत, दिन रात लगी रहती है। अजी प्रेमा तो प्रेमा, रेखा भी जब से आई है उसे बागवानी का इतना शौक चढ़ गया है कि पूछिए मत। रेखा भी यहाँ है? हाँ, रेखा जी भी यहाँ आई है। मुझे तो मुफ्त के 2 माली मिल गए हैं। चलिए 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 ना। चलिए, वैसे प्रेमा से भी मिलना है। हाँ। उसको मुबारकबाद भी देनी है शादी की। हाँ बिल्कुल सही, चलिए। चलो सुनील, चलते हैं। नहीं यार, बहुत थक गया हूँ। आंटी के साथ गप्पे लड़ाऊंगा। चलिए ना आप भी। अब बाद में आ जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं। आप कुछ दिन यहाँ रुके हैं क्या? तो फिर कभी मैं आपको ले जाने आऊंगा। ओके, अच्छा चलिए। ओके देन, सी यू लेटर। आप यहाँ कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। उस दिन पिकनिक पार्टी बहुत अच्छी हुई नहीं? बहुत मजा आया। हमारा गार्डन देखेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। हाँ, माली से हम राय जरूर लेते हैं, पर बाकी सब हमारी अपनी मेहनत का फल है। प्रेमा, देखो कौन आया है। हेलो प्रेमा, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। हेलो। राहुल साहब, आप उस तरफ देखिए, कितने सुंदर गुलाब खिल रहे हैं। वाकई सुंदर है। हाँ, अब की बार फूलों की प्रदर्शनी में मेरे गुलाब मैं जरूर ले जाऊंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी मेहनत का आनंद लूट सके। है ना प्रेमा? श्रीमती लाल ने मुझे सलाह दी थी कि ये फूल सूख जाने पर भी फेंकने लायक नहीं है, उनका गुलखंड बनाकर स्वास्थ्य लाभ उठाया जा सकता है। अच्छा। एक शीशी मैं आपको जरूर भिजवा दूंगा। जरूर। प्रेमा, श्रीमती लाल से राहुल का एड्रेस जरूर ले लेना। हाँ जरूर। और ये क्या? बॉम्बे में सब ठीक है? जब वहां थी तो सब ठीक ही थे। रूपा पिछले 2 महीने से अहमदाबाद में है।
कभी मुलाकात हुई? नहीं, मिलने का मौका नहीं मिला। मैं चलता हूँ। आंटी नाश्ते पर इंतजार कर रही होगी। मैं आपका गार्डन कभी फिर फुर्सत से देखूंगा। बाय। बाय। राहुल साहब, इसे अपना ही घर समझिए। जब भी इच्छा हो चले आना। हाँ। देखा कितने मिलनसार लोग हैं ये। तुम लोगों को जरा भी दुनियादारी नहीं आती और मुझे समझा रही थी इतने जल्दी मत जाओ। थोड़ी देर के बाद भी जा सकते थे आप। क्यों? थोड़ी देर बाद क्यों? शुभ काम में देर और सोच विचार किस लिए? उल्टे वो मेरा स्नेह देखकर बेहद खुश हुए, मुझे बाहर तक छोड़ने आए थे। फिर बाहर से यहाँ तक कैसे आ गए? अरे ये तो मेरी बातों का करिश्मा है। आदमी बिना डोर के खींचा चला आता है। मैंने सिर्फ जरा सा कह दिया, मेरे गार्डन की तरफ देखो क्या फूल खिल रहे हैं। तो वो फूल देखने चल पड़े। और नहीं तो क्या करते। जब मैंने बताया कि प्रेमा और रेखा दोनों भी बागवानी में लगी रहती हैं, तो राहुल साहब को भी जोश आ गया। वो बोले चलो दोनों को हले कर लेंगे और आपकी मेहनत का रंग भी देख लेंगे। और आपने उन्हें लगे हाथों गुलकंद भी पेश कर दी। अरे इसमें मेरा क्या खर्च होगा? हाँ? कब 9 मन तेल जलेगा और कब राधा नाचेगी। मतलब इतनी सी बात का मतलब भी नहीं जानती। अरे कब हम लोग गुलकंद बनाएंगे और कब उन्हें भेजेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात कहकर हमने उनका दिल बहुत खुश कर दिया। इसमें क्या शक है? आपका ऑफर सुनकर उनका दिल बाग बाग हो गया, कानों तक हंसी बखेरते गए हैं। दुनिया में रहना है तो दुनियादारी निभाना सीखो। मीठी मीठी बातों में अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। जैसे हमारी प्रेमा फंस गई। अरे ये तो बड़ी किस्मत वाली है, वरना मुझ जैसा पति हर किसी को नहीं मिलता। आज आपको काम पर नहीं जाना? अरे जाना है ना। आज तो मेहमानों की वजह से श्रीमती लाल को और भी ज्यादा काम होगा। प्रेमा, तुम ऐसा करना, मेरा नाश्ता जल्दी से तैयार रखना, मैं अभी नहाकर आता हूं। अच्छा। रेखा, तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? सुने तो आप क्या सोच रही हैं? ये शुभागमन फूलों की खूबसूरती देखने के लिए नहीं, लेकिन हमारी प्यारी सहेली को निरखने के लिए हुआ था। क्या बेकार की बातें कर रही है? मत मान, पर मुझे तो राहुल बेचारा कुछ परेशान नजर आता है। जाते हुए भी मुड़ मुड़ कर देख रहा था। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। कैसा लगा दिल्ली शहर? काफी सुंदर है। अच्छा सुनते हो, यहाँ तक आए हैं तो चलो मोहिनी के घर हो आते हैं। हाँ, हो आते हैं। इतनी दूर बार बार कौन आता है? हम लोग थक भी गए हैं। हाँ। तो शाम की चाय वहीं ले लेंगे। हाँ, चलो आप रेखा। लोग जाइए, मुझे चाबी दे दो, मैं घर चली जाऊंगी। अकेले कैसे जाने दे? मैं कह रही हूँ ना, आप लोग जाइए, मेरा हर जगह साथ जाना कोई जरूरी है? देखो रेखा, तुम हमारी मेहमान हो, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। 10 बार तो मुझे फोन कर चुके हैं। वो आपके दोस्त हैं। प्रेमा प्लीज मुझे जाने देना। अकेले कैसे जाने दें? ये बंबई नहीं है रेखा, यहाँ अभी भी अकेले निकलते हुए मुझे घबराहट होती है। फिर तुम तो नई आई हो। चलो जी, हम लोग वापस चले जाते हैं, फिर कभी आएंगे। फिर कभी करते करते 4 महीने गुजर गए और इतने दूर अब आता कौन है? नहीं, मिले बिना हम नहीं जाएंगे। तो ऐसा करो, तुम चले जाओ, मैं और रेखा घर चले जाते हैं। अब उठो भी। पता नहीं आप लोग मुझे 5 साल की बच्ची क्यों समझ रहे हैं? अरे मेजर साहब, और यहाँ प्रेमा, देखो मेजर साहब आए हैं। मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब। अरे मोहन जी, आप? नमस्कार। नमस्कार राहुल साहब, आप घर जा रहे हैं ना? जी हाँ। आपने कार लाई है ना? तो मेरा एक काम है आपसे, बताइए। वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको परिचय करवाता हूँ। अच्छा। आइए राहुल साहब, आप भी आइए। आइए। मेजर साहब, ये रेखा
हेलो। और ये मेरी धर्मपत्नी प्रेमा। नमस्ते। ये मेहता साहब, मेजर मेहता। लो रेखा, अब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम इनके साथ घर वापस जा सकती हो। क्यों? आप बेकार इन्हें तकलीफ दे रहे हैं। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? कार में 2 बैठे या 3, फर्क ही क्या पड़ता है? मोहन जी, आप अपने काम पर वापस जाइए, हम इन्हें छोड़ देंगे। क्यों? बस तो ठीक है। चाबी कहाँ है? हाँ, है ना? हाँ, रेखा को दे दो। ले, ये चाबी रख ले, हमें आने में देर होगी, ठीक है ना? आप कहें तो आपके लौटने तक हम इनके साथ रहें। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये लोग तो बिना बात परेशान हो रहे हैं। यह तू हमारी जिम्मेदारी है, फिर परेशान कैसे ना हो? अच्छा बाबा, आराम से जाइए। चलो। हाँ, और देख, खाना खा लेना, वो लोग हमें बिना खाए नहीं आने देंगे। हाँ हाँ, खा लूंगी। अच्छा, चलो। धन्यवाद। अच्छा राहुल साहब, जब से प्रेमा की शादी हुई है वो मेरी सहेली से बड़ी भाभी बन गई है, इसलिए अपना रोल पूरी तरह से निभाती है। अच्छा ये बताइए, आपको हमारे साथ चलने में प्रॉब्लम ही क्या है? हम भी तो वहीं जा रहे हैं, आइए। प्रॉब्लम तो कोई खास नहीं, पर मान लिया अगर आपको रास्ते में रुकना हो, किसी से मिलना हो। पर छोड़िए, अब तो मैं आपके साथ जा ही रही हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। आप भी कमाल करती हैं। अरे भी इसमें बुरा क्यों लगेगा भला? आपको शायद बुरा ना लगे, पर जिस तरह राहुल साहब मेरी तरफ देख रहे हैं ना, अगर मेरी जगह में कोई और लड़की होती तो बेचारी डर जाती। लेकिन मैं इतनी जिद्दी हूँ ना, अगर मुझे कोई डराने की कोशिश भी करता तो मेरा साहस और भी बढ़ जाता है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ऐसी बात मेरे मन में बिल्कुल नहीं थी। जहां तक आपका सवाल है, एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपको ऐसी बातें करने में बड़ा मजा आता है जिन पर आपको खुद विश्वास नहीं है। भाई मेरी इतनी तारीफ सुनकर तो मेरे किसी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। भाई मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डाल सकूं, लेकिन क्या करूं, राहुल साहब ने तो सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। राहुल जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कह डालिए। बताइए ना, हमें भी तो पता चले कि महाशय बाहर क्या क्या गुलगुलाते हैं। क्यों? जब मैंने पहली बार एक पार्टी में देखा था ना, तो ये सब लोगों से अलग अपने आप से बातें कर रहे थे। वहां मैं किसी को जानता ही नहीं था। जान पहचान की जा सकती है शायद, लेकिन अनजान लोगों के बीच बड़बड़ करना मेरी आदत नहीं है। पहचान बढ़ाने में मुझे वक्त लगता है। लेकिन क्यों? इसलिए भाई कि इन्हें इधर उधर की बातें करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं दूसरों की तरह बातूनी नहीं हूं। अनजानों में आसानी से घुल मिल जाना, हंसी मजाक करना मेरी नेचर में नहीं है। हम सब अपने आदतों से मजबूर हैं। बिल्कुल ठीक, हम सब अपने आप से मजबूर हैं। देखो भाई, मैं तो इस वक्त चाय की तलब से बिल्कुल मजबूर हूं, इसलिए प्रस्थान करते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म बहस के लिए गर्मा गर्म चाय का होना बहुत जरूरी है, समझे? चलो। प्रेमा, आने में बड़ी देर कर दी। मैं समझा वो लोग आ गए होंगे। मुझे भी वही लगा कि वो लोग आ गए हैं, लेकिन बहुत दूर गए ना, आने में वक्त लगेगा। मैं यहाँ बैठूं? जरूर। आप लोग बंबई से अचानक चले गए। रवि, कुमकुम और लीना तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सुना है रवि का वापस बंबई आने का इरादा नहीं है। कुछ तय नहीं हुआ। उसका काम और उसके दोस्त दोनों अहमदाबाद में है ना, इसलिए शायद बॉम्बे में रहना हो ना पाए। फिर बंबई का बंगला रखकर क्या करेंगे? शायद भेज दें।
आंटी ने मोहन को काफी अच्छा कर दिया है। मोहन से ज्यादा एहसानमंद व्यक्ति तो दिया लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। प्रेमा अच्छी लड़की है। शादी के मामले में मोहन काफी भाग्यशाली रहे। इसमें क्या शक है? मुझे यकीन नहीं था कि कोई समझदार लड़की मोहन से शादी करना पसंद करेगी। मोहन से शादी करके प्रेमा ने कोई बड़ी अक्लमंदी का काम तो नहीं किया, लेकिन दोनों काफी खुश नजर आते हैं। अपने सगे संबंधियों को इतनी दूर छोड़कर यहाँ आना और खुश रहना। एक दिन उन्हें छोड़ना पड़ता ही है। कभी ना कभी आपको भी छोड़ना होगा। अब मैं चलता हूँ। इतनी देर कर दी आने में। कितना अच्छा खाना पकाया था तुम्हारे सहेली ने। मैं तो अरे राहुल साहब, आप धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बैठिए ना, थोड़ी गपशप करेंगे। कॉफी वगैरह पीकर जाइए। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी सही। ओके। रेखा का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। That's all right. It was entirely my pleasure. Good night. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट राहुल साहब, आइएगा। देखा, इन लोगों के दिल में मेरी कितनी इज्जत है। ज़बान से बात निकली, उसे निभाना अपना फर्ज समझते हैं। मैंने सिर्फ जरा सा कह दिया कि रेखा का ख्याल रखना, और उन्होंने यहाँ आकर धुनी रवा दी। भाई वाह, पड़ोसी हो तो ऐसे। बहुत थक गया हूं, अंदर जाकर सो जाता हूं। कैसा रहा तुम्हारा डिनर? हमारा तो सब ठीक रहा, पर तू बता, ये क्या चक्कर है? मुझे लगता है ये काम से गया। क्या मतलब? अब ज्यादा भोली मत बन। उसे जरूर तुझसे प्यार हो गया है, वरना वो आदमी यहाँ आकर बैठने वाला नहीं है। तू अपनी कल्पना की घोड़े दौड़ा। मुझे बहुत नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुझसे कहा था ना, कौन जाने यहाँ बैठा कोई तेरा इंतजार कर रहा हो। मुझे लगता है बात बन ही जाएगी। वैसे मेजर भी बुरा नहीं है। हाँ, राहुल जैसा गंभीर नहीं है, पर बातचीत में अच्छा है। प्रेमा, तूने भी मम्मी की तरह बातें करना शुरू कर दिया है। मुझे तेरी अनाप शनाप बातें नहीं सुनी। ओके बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे रेखा जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ घूम के आ रही हैं? हाँ, मुझे यहाँ की सुबह बहुत अच्छी लगती है। सड़कों पर कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई गंदगी नहीं। घूमने का तो मजा आ जाता है। बम्बई में भी जाती थी? नहीं जी, बम्बई की सुबह शाम तो एक जैसी होती है। वही भीड़ भाड़, वही लोग, वही गंदगी। इसलिए मैं अपनी इस विजिट का पूरा फायदा उठा रही हूँ। सुना आप लोग परसों जा रहे हैं? हाँ, ख्याल तो ऐसा ही है। अगर राहुल ने अपना इरादा ना बदल दिया तो। भाई अपनी तो छुट्टियां हैं, हम तो उसका हुक्म सर आंखों पे रखते हैं। आप पर हुक्म चलाने की इच्छा से उन्हें काफी संतोष मिलता होगा ना? अब हुक्म चलाना किसे अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये बात और है कि रईसों को हुक्म चलाना जरा आसान हो जाता है। आपके रईस भाई शायद आपको अपने साथ इसलिए लाए होंगे ताकि हुक्म चलाने के सुख से उन्हें वंचित ना होना पड़े। वैसे इस काम के लिए एक आदत सीधी सादी बीवी ज्यादा ठीक रहेगी। सीधी सादी बीवी आजकल मिलती ही कहाँ है? ढूंढने से मिल सकती है। खैर, घर में छोटी बहन तो रौब खा ही लेती होगी, या वो भी अपने भाई की तरह मनमानी करना पसंद करती है। आप नेहा की बात कर रही हैं, लेकिन आपको कैसे मालूम हो कि मुझ पर हुक्म चलाती है? कैप्टन विनोद ने बताया। विनोद? अच्छा अच्छा, आप उस कैप्टन की बात करें जो मुंशी जी का लड़का है। आपको ये किसने कहा कि वो आर्मी में है? हाँ, नेहा की बात कर रही हैं तो उसकी तारीफ अगर आपको सुननी हो ना तो कुमकुम और लीना से सुनिए। आप उन दोनों को जानती हैं? हाँ, थोड़ा सा। उनके भाई की दोस्ती रवि से खूब है। रवि के बहुत बड़े शुभचिंतक है ना राहुल साहब? हाँ, रवि को बड़े भाई की तरह प्यार करता है। कह रहा था या तो वो दोस्ती करता नहीं, और अगर करता है तो उसे पूरी तरह से निभाता है। मतलब? राहुल ने नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो शायद रवि की बात कर रहा था। क्या? कह रहा था उसने उन दोनों को ऐसी शादी से बचा लिया जो शायद उन दोनों के लिए दुखदाई साबित हो सकती थी। शादी रुकवाने के कोई कारण तो बताए होंगे? कोई खास नहीं,
दोनों परिवारों का रहन सहन और बोलचाल के ढंग में शायद बेहद अंतर था। इस विवाह से संबंधित लोगों को यदि इस अंतर से कोई एतराज नहीं है तो आपके भाई को न्यायाधीश बनने का हक किसने दिया? आपको अनुचित लगता है? जी हाँ, दूसरों पर अपनी राय लादना, उन्हें ये बताना कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, बिल्कुल नागवार लगता है। उनके दोस्त की खुशी इस लड़की से शादी करने में है या नहीं, इसका फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? आप जाने दीजिए, जब दोस्त ने एतराज नहीं किया तो हम ही क्यों करें? अब जब यहाँ तक आई गई हैं तो चलिए एक कप चाय हो जाए। नहीं, प्रेमा मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना होगा। नमस्ते। रेखा आ गई? चाय लेगी? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? जिसका मुझे शक था। आज तक मैं सोच रही थी रूपा को रवि से अलग करने में लीना और कुमकुम का ज्यादा हाथ है, पर क्या? ये नेक काम राहुल ने किया है। इस घमंडी ने मेरी भोली भाली बहन का दिल तोड़ा है। उसकी खुशियों का गला दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुझसे किसने कहा? मेजर मेहता ने अनजाने में मेरे सामने ये सब कह डाला, जो राहुल ने जीत की खुशी में उन्हें बताया था। कैसी जीत, कैसी खुशी? अपने खानदानी दोस्त को एक मामूली घराने की लड़की के चंगुल से बचाने की खुशी। नाम नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं जानती नहीं। रेखा, मेरी बहन में कोई कमी तो नहीं थी प्रेमा, वो तो सौंदर्य की तस्वीर है। सिर्फ उसका चेहरा नहीं, उसका दिल भी बेहद सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है। फिर किस लिए इस पत्थर दिल्ली इसकी खुशियों को रौंदा है? दौलत के झूठे नशे के लिए। और तू कहती है वो मुझे चाहता है? नहीं प्रेमा, ये इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता, और अगर प्यार करता है तो सिर्फ अपने आप से, अपने घमंड से, अपने अहम से, अपनी झूठी दौलत से। I hate him, I hate him, I hate him.